वेलकम है सभी का। और कल हमने पढ़ा था उदय सिंह। और उदय सिंह कल हमने कंप्लीट कर लिया। और उदय सिंह के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको बता दूंगा। बस 2 मिनट वेट कीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट के बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चिंता नहीं करें, सिर्फ 2 मिनट वेट करें। अभी हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी। बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा। कल हमने क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ी सी रिवाइज के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो चिंता नहीं करें, और उसके तो लाइव को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो चीज़ भी जानना जरूरी है पीछे वाला, ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा तो अच्छे से अपना काम है चल जाएगा। चलो पढ़ते हैं ऐसा महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप को जानने से पहले मैं आपको बता दूं, कल हमने उदय सिंह के बारे में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा शॉर्टकट में। उदय सिंह का जो युद्ध हुआ था किसके साथ, अकबर के साथ, वो चीजें देखते हैं साहब हम अभी। बस वेट कीजिएगा थोड़ा सा। पॉइंटर ले लूं मैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। कल हमने पढ़ा था, जो अकबर था, अकबर ने क्या किया, उदय सिंह को फरमान भेजा था। अकबर ने अकबर ने फरमान भेजा किसको, उदय सिंह को। उदय सिंह ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, नो रिस्पॉन्स। ये चीज मैंने आपको कल बता दी थी। उदय सिंह जो राजा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी मेवाड़ का राजा कौन था, उदय सिंह था। और उदय सिंह के दो विश्वासी सेनापति के नाम भी मैंने कल बताए थे, एक तो जयमल और एक फत्ता। अकबर ने क्या किया, इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो 1568 के अंदर आक्रमण किया। क्या किया, आक्रमण किया। उदय सिंह ने मीटिंग बैठाई, और ये जो चित्तौड़ का जो कार्यभार है, चित्तौड़ का जो कार्यभार जयमल और फत्ता को सौंप कर खुद चले गए थे, कहाँ, गोगुंदा। गोगुंदा चले गए थे। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और उदय सिंह का देहांत भी कहाँ हुआ था, देहांत गोगुंदा में हुआ था। अगर कल नहीं लिखा है तो ये देख लेना, देहांत गोगुंदा में हुआ था 28 फरवरी 1572 को, 28 फरवरी 1572 को, जहाँ पे छतरी बनी है। छतरी कहाँ पे, इसकी गोगुंदा में है। और गोगुंदा में छतरी 32 खंभों की, कितने खंभों की इसकी छतरी, 32 खंभों की है, ये ध्यान रखना है। आक्रमण ने इन पे आक्रमण किया तो इन लोगों ने क्या किया, केसरिया किया। क्या किया, केसरिया किया। और इनकी पत्नी कौन थी, एक तो गुलाब कंवर, गुलाब कंवर, गुलाब कंवर, और दूसरी थी फूल कंवर, फूल कंवर। इन्होंने क्या किया, जोहर किया। और मैंने ये भी बताया था, ये मेवाड़ का तीसरा शाखा था। मेवाड़, सॉरी, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, तीसरा शाखा था। मेवाड़ का भी तीसरा यही है, ठीक है। तो इसके बाद मेवाड़ में और भी मिल सकते हैं, लेकिन अभी ये देखो, चित्तौड़ का तीसरा शाखा था, जो कब हुआ था, 1568 में। आगे बात ध्यान में। और जयमल का भतीजा था कल्ला, ठीक है। इसे क्या बोला था, चार हाथों का लोक देवता। ये सब चीजें कल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं नया मैटर। और नए मैटर पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। और कैसे फोकस करेंगे साहब देखिए, कैसे हम फोकस करेंगे वो देखिए आप। ठीक है, तो चलते हैं हम नए मैटर पे।
अपना नया काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हमें महाराणा प्रताप को स्टार्ट करना है और उदय सिंह के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं उदय सिंह के बारे में और साथ ही महाराणा प्रताप के बारे में। अब देखो उदय सिंह। उदय सिंह। उदय सिंह जो राजा था 1537 से 1572 तक, क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म करवा के लेके आ रहे हैं अभी हम, ठीक है। इसकी तीन मुख्य रानियां थी। तीन मुख्य रानियां थी। नंबर एक थी छज्जाबाई। छज्जाबाई। और इसका पुत्र था शक्ति सिंह। कौन? शक्ति सिंह। ये भी आगे आएगा, ध्यान रखना। शक्ति सिंह। छज्जाबाई और इसका पुत्र था शक्ति सिंह। नंबर एक रानी आ गई, अब हम पढ़ेंगे नंबर दो रानी। नंबर दो रानी थी रानी धीरबाई बटियाणी। रानी धीरबाई बटियाणी। रानी धीरबाई बटियाणी थी। और इसका पुत्र था जगमाल। कौन था? जगमाल। इसका पुत्र था जगमाल। और तीसरी रानी। तीसरी रानी कौन? महाराणा प्रताप की मम्मी जयवंता बाई। जयवंता बाई। और इसके पुत्र का नाम था कौन? प्रताप। प्रताप। ये बड़ा था और ये छोटा था। चलो साहब, आपको एक शॉर्ट चीज बताता हूँ। प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में, क्योंकि आपको पता है पन्ना डाय ने उदय सिंह को कुंभलगढ़ में भेज दिया था। वहीं पे इनका लालन पालन और जन्म वहीं पे हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखते हैं साहब, यहाँ पे प्रताप के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। प्रताप के बारे में क्या पढ़ते हैं वो देखो। नंबर एक, जन्म। जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को। विक्रमी संवत देखें। विक्रमी संवत 1597 में। विक्रमी संवत 1597 में। ध्यान रखना ये चीजें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना इसको। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ महल में। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के महल में। कटार दुर्ग के महल में। कुंभलगढ़ में कटारगढ़ है ना, तो उसी के महल में ये हुआ था। इसके बाद देखो, इसके बाद देखें राज्याभिषेक। ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्याभिषेक जो पहली बार बोला जाता है ना, पहली बार बोलते हैं तो पहली बार, ठीक है, ये हुआ था 26 फरवरी 1572 को। 26 फरवरी 1572 को कहाँ पे राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? 26 जनवरी 1572 को हुआ था गोगुंदा में। कहाँ पे? गोगुंदा में। अब दूसरी बार वाले को है ना राज्याभिषेक नहीं बोलते हैं, पर बोल दिया जाए दूसरी बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ तो देखो, यानी हम बोले राज्याभिषेक महोत्सव। राज्याभिषेक महोत्सव, यानी पहली बार तो वहां पे हो गया था, अब यहाँ पे भी हुआ है। कहाँ पे? दूसरी चीज देखो, कुंभलगढ़ राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद में, ठीक है, ध्यान रखना। इसको दूसरी बार बोला जाता है, कई बार दूसरी बार। दूसरी बार। अब इसी के साथ देखें
शाही तलवार बांधी, सा दूसरा आएगा, ठीक है मैंने लिख दिया। शाही तलवार किसने बांधी थी कमर पे? कृष्ण। चलो थोड़ा सा तरीके से लिख देता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, तरीके से लिख देता हूँ थोड़ा सा। कमर पे शाही तलवार बांधी, ये लिखना पड़ेगा आपको, या फिर दूसरे तरीके से लिख दूं, कृष्णदास ब्राह्मण ने, कृष्णदास ब्राह्मण ने कमर पे शाही तलवार बांधी। कृष्णदास ब्राह्मण ने कमर पर शाही तलवार बांधी। ब्राह्मण ने कमर पर शाही तलवार बांधी। ध्यान रखना इस चीज का भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बांधी शब्द थोड़ा सा नीचे लिखा गया है, स्क्रीन में आ जाएगा। कृष्णदास ब्राह्मण ने कमर पे शाही तलवार बांधी। चलो साहब, इसके बचपन का नाम देखें, प्रताप के बचपन का नाम, बचपन का नाम, इसका बचपन का नाम था किक्का। क्या था? किक्का। किसने दिया? बिल्लो ने। किसने दिया? बिल्लो ने दिया। बचपन का नाम था किक्का, किसने दिया? बिल्लो ने दिया। चलो साहब, अब आते हैं प्रताप के जन्म के बारे में, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब और जो कहानी है वो कहानी देखते हैं। मैंने क्या बताया? उदय सिंह की तीन मुख्य रानियां थी। नंबर एक छज्जाबाई जिसका पुत्र था शक्ति सिंह, और नंबर दो रानी धीरबाई बटियाणी जिसका पुत्र था जगमाल छोटा था। तीसरी जयवंताबाई जिसका पुत्र था प्रताप, ये बड़ा था। और ये क्या है? उदय सिंह इससे प्रेम ज्यादा करता था। प्रेम किससे ज्यादा करता था? रानी धीरबाई बटियाणी से ये प्रेम ज्यादा करता था। और इसने क्या किया? जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करवा लिया। उत्तराधिकारी घोषित घोषित करवाया, घोषित करवाया। किसको? जगमाल को। अब प्रताप बड़ा था, वैसे उत्तराधिकारी तो होता है बड़ा बेटा, बड़ा बेटा होता है उत्तराधिकारी। लेकिन इसको मेवाड़ के सरदारों ने प्रताप को समझाया भी ऐसे काम नहीं चलेगा, और राजा तो आप ही बनने चाहिए। तो ये क्या है? अपने नाना पाली के जयवंताबाई किसकी पुत्री थी वो बता दूं पहले मैं। ये पुत्री थी पाली के शासक अखेराज सोनगरा। अखेराज सोनगरा। प्रताप ने क्या किया? नाना की सहायता ली, नाना की सैनिक सहायता ली, नाना की सैनिक सहायता ली। क्योंकि मेवाड़ के सरदारों ने बोला भाई तुम्हें बढ़ना चाहिए तो तुम क्या करो, अपने नाना की सैनिक सहायता ले लो। प्रताप ने नाना की सैनिक सहायता ली और जगमाल को भगा दिया। जगमाल को गद्दी से हटाकर खुद बैठ गया, यानी भगा दिया ही बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? भगा दिया। गद्दी से हटाकर खुद गद्दी पे बैठ गया। और जगमाल यहां से क्या हुआ? अकबर की शरण में चला गया। अकबर की शरण में चला गया जगमाल। साथ साथ वीडियो पूरा देखोगे तो नोट समझ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे कौन सा तीर कैसे लगा रहा हूं मैं। ठीक है। तीन रानियों के बारे में, फिर बड़ा कौन है छोटा कौन है, किसकी सहायता ली और कौन कहाँ चला गया, बस उसी चीज पे ध्यान दें। इसी के बाद 1583 ईस्वी में, 1583 में दंताली या दंतानी का युद्ध। दंताली भी आती कई जगह नाम, और कई जगह आता है दंतानी। दंतानी का युद्ध इसी ने लड़ा था। किसके साथ लड़ा था, क्या था, वो भी बताऊंगा। ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? सिरोही में। कहाँ पे हुआ था? सिरोही में। दंतानी का युद्ध हुआ था अकबर वर्सेस देवड़ा सुल्तान, देवड़ा सुल्तान, इनके मध्य हुआ था।
अब अकबर की शरण में चला गया तो ये अकबर का सेनापति हो गया। इस युद्ध में अकबर के दो सेनापति थे, दो सेनापति, दो सेनापति थे। नंबर एक राय सिंह और नंबर दो जगमाल। नंबर दो जगमाल। क्यों? ये मुस्लिम था, ये सोच रहा था चलो कोई ना, हिंदुओं को सेनापति बना देते हैं, कट बढ़ के मर जाएंगे आगे जाके, तो बस उसी प्रकार से इन्होंने बना दिया। और जो हिंदू राजा होते थे ना, वो मुस्लिम को आगे रखते थे। तो इसका सेनापति था मिर्जा इस्लाम, मिर्जा इस इस्माइल लिखो, मिर्जा इस्माइल, ये सेनापति था। मिर्जा मिर्जा इस्माइल। ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ? जगमाल की मृत्यु हो गई, लड़ता हुआ मारा गया। और राय सिंह क्या हुआ? विजय हुआ। राय सिंह क्या हुआ? विजय हुआ। चलो साहब, जगमाल की कहानी यहीं पे खत्म हो गई। अब कौन बचा अपने पास से? ये। अच्छा, छज्जाबाई का जो पुत्र था, छज्जाबाई का जो पुत्र था सर शक्ति सिंह, ये भी अकबर की शरण में चला गया, चला गया, ये भी चला गया। अब देखो साहब, एक चीज और बता दूं। रानी धीरबाई बटियानी थी, उसकी बहन थी, कौन? बहन। बहन का नाम था स्वरूप दे। कौन? स्वरूप दे। इसका विवाह हुआ था मालदेव के साथ, मालदेव के साथ। ठीक है। और इसका पुत्र था, क्योंकि ये आगे आने हैं थोड़े बहुत नाम, तो इसलिए पुत्र यहीं पे लिखा देता हूँ। इसका पुत्र था चंद्रसेन, चंद्रसेन। ठीक है, आगे बात ध्यान में, पर लेकिन ध्यान रखना है अपने को। मेन तीन रानियां थी, छज्जाबाई जिसका पुत्र शक्ति सिंह था, दूसरी रानी थी धीरबाई बटियानी जिसका पुत्र जगमाल छोटा था, और जयवंता बाई का पुत्र था बड़ा। अब क्या है, उदय सिंह धीरबाई बटियानी से ज्यादा प्रेम करता था, तो धीरबाई बटियानी ने अपने पुत्र जगमाल को क्या किया, उत्तराधिकारी घोषित करवा लिया। और प्रताप बड़ा था, तो प्रताप को ये बात सही नहीं लगी, तो इसको मेवाड़ी सरदारों ने क्या दी, सलाह दी भी तुम अपने नाना की सहायता ले। तो इसने क्या किया, अपने नाना की सहायता ली, और अपने नाना की सहायता से जगमाल को मेवाड़ से भगा दिया, गद्दी से उतार के खुद बैठ गया, और जगमाल चला गया अकबर की शरण में। और अकबर ने 1583 के अंदर दंताली का युद्ध लड़ा था देवड़ा सुल्तान के साथ। और अकबर के दो सेनापति थे, राय सिंह और जगमाल। जगमाल की यहीं पे मृत्यु हो गई, तो जगमाल की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। अब देखो साहब, आगे पढ़ेंगे हम। चलो, प्रताप के बारे में कुछ चीजें और बताऊंगा मैं आपको, पर लेकिन प्रताप के उपनाम बता देता, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, तो आगे बताएंगे बाद में। प्रताप के उपनाम। देखता हूँ मैं कहीं पे बन रही है तो जगह। चलो चलो, नेक्स्ट में बनाते हैं स्लाइड में। प्रताप कौन? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप अन्य नाम, अन्य नाम। अन्य नाम क्या क्या थे इसके? मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ का, मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, और पाथल। ये दो शब्द है जी, एक तो है पित्तल पाथल, पित्तल और पाथल। इन शब्दों में देखें, पित्तल तो कहा गया था पृथ्वी सिंह को, पृथ्वीराज सिंह को। ठीक है, और पाथल कहा गया महाराणा प्रताप को। आगे बाद में ये ध्यान रखनी थोड़ी सी, पाथल प्रताप, पाथल प्रताप। इसीलिए एक ही नाम बताया मैंने आपको, पित्तल नहीं बताया। पित्तल पाथल ये कॉमन नाम है, ठीक है। इनमें एक तो नाम था पृथ्वीराज चौहान के लिए, और दूसरा था
जो पाथल था महाराणा प्रताप के लिए। चलो साहब, इसके अन्य नाम हमने पढ़ लिया। अब क्या है, महाराणा प्रताप था। अब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे, क्योंकि अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। और अधिकांश ने क्या की, चलो लगवा देते हैं, नागौर दरबार किसने लगवाया? अकबर ने। कब लगाया? 1570 में। 1570 में। चलो साहब, ये नागौर दरबार लग गया। इसने क्या किया? नागौर दरबार में अधिकांश राजपूतों ने अधीनता स्वीकार की। अधिकांश राजपूतों ने अधीनता स्वीकार की। स्वीकार किया, लेकिन महाराणा प्रताप नागौर दरबार में नहीं गया, तो अकबर ने क्या किया? प्रताप को समझाने प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। शिष्टमंडल भेजे। कौन कौन से भेजे हुए? 4 शिष्टमंडल यानी 4 लोगों को भेजा था। कब भेजा था? 1572 से 1576 बोल सकते हो आप। 1572 से 1576 के मध्य, 1576 के मध्य 4 शिष्टमंडल भेजे थे। अब समझाने के लिए भेजा प्रताप को। नंबर 1 कौन सा था? नंबर 1 था जलाल खां कोची। जलाल खां कोची। नंबर 2 था मानसिंह फास्ट। नंबर 3 में गया था समझाने के लिए भगवंत दास। और नंबर 4 में गया था समझाने के लिए टोडरमल। टोडरमल। ये थे भी 4 शिष्टमंडल। पहला जो शिष्टमंडल गया था 1572 में, लगभग इसी का पूछा जाता है। ठीक है। और नंबर वाइज याद रखना है भी। पहले जलाल खां कोची, मानसिंह, भगवत दास और टोडरमल, इनका क्रम पूछ लेता है। तो इसको याद करने के लिए आप क्या याद रखोगे? जे एम बी टी, या तो ये याद रखो JMBT, या याद रखो जम बाटो, या फिर याद रखो आप जम बाटो। ठीक है, फर्स्ट अक्षर से ही अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। अब जो ये चारों शिष्टमंडल थे, इनमें से जो मानसिंह था, मानसिंह की भेंट प्रताप से उदय सागर झील पे हुई। उदय सागर झील पर हुई। उदय सागर झील पर हुई। और चारों ही समझाने में असफल। चारों ही प्रताप को समझाने में असफल। अब बताओ साहब, 4 4 लोगों ने समझाने भी भेज दिया भी, आजा तू मार्शा का हाथ मिला ले, दीनता स्वीकार कर ले। ठीक है। मित्रता को हाथ बढ़ाने लाग रही वह अकबर। तो अन आ चीज स्वीकार को नहीं करी। तो तो चारों असफरा। तो फिर अकबर के करियो? अकबर देखें, जो अजमेर के अंदर है अकबर का किला। अकबर का किला। अकबर ने एक योजना बनाई थी इसमें, अकबर का किला। इसे ही बोला जाता है मैगनीज दुर्ग। मैगनीज दुर्ग। यह भी, इसे भी बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम शास्त्रागार। शास्त्रागार। या फिर इसको बोलते हैं दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना। दौलत खाना ये नाम है इसके। कहाँ पे है ये? अलवर में। अकबर ने क्या किया? अकबर ने प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाई थी आने।
अकबर ने प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाई। योजना बनाई, युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बना दी। ठीक है, और ये कार्य भारत ने दो सेनापतियों को दे दिया। दो सेनापति यानी मुख्य कौन था? मुख्य सेनापति नंबर 1 मानसिंह था, और इसका सहयोगी सेनापति बनाया था किसको? आसफ खां को। आसफ खां को भी इनके साथ युद्ध करो और युद्ध के माध्यम से इनको बंदी बनाओ और अधीनता स्वीकार करवाओ। एक चीज और बता दूं, अब मान सिंह रवाना हुआ था यहां से। कौन? मान सिंह रवाना हुआ था। कब? 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल 1500। कब हुआ था युद्ध आप जानते हो? 1576 को हुआ था। 21 जून या 18 जून 1576 को। तो ये 3 अप्रैल को यहाँ से रवाना हुआ। पहला पड़ाव, पहला पड़ाव कहाँ डाला? बनास नदी के किनारे। बनास नदी के किनारे मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ में। फिर आगे गया थोड़ा सा, दूसरा पड़ाव कहाँ पे डाला? मोलेला खमनोर में, या खमनोर के मोलेला में। यहाँ पे ये पड़ाव डाले थे। चलो ठीक है जी, इस पेज में हमने इतना देख लिया। अब एक चीज और बता दूं जो इम्पोर्टेंट है। 1615 में जहांगीर व टॉमस्रू की मुलाकात। 1615 में जहांगीर व टॉमस्रू, थोड़ा सा अलग है। टॉमस्रू की मुलाकात। मुकालात नहीं लिख दूं कहीं पे, ध्यान रखना। मुलाकात इसी किले में हुई। इसी किले में हुई है। एक इम्पोर्टेंट चीज और, प्रताप क्या है? युद्ध का प्रबंध करने के लिए। युद्ध का प्रबंध करने के लिए अपने निवास स्थान को, करने के लिए निवास स्थान को, निवास स्थान को गोगुंदा से कुंभलगढ़, गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित किया। कुंभलगढ़ स्थानांतरित किया। ये चीज देखो कितनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से क्वेश्चन उठते हैं, यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, चलो साहब, अब हम इनको युद्ध के मैदान में ले चलते हैं और वहां पे जाके हम इनको छोड़ेंगे। ठीक है, चिंता ना करें। अब देखो साहब, ये बनास नदी, क्योंकि मैंने नाम लिया था, याद है आपको? बनास नदी। वन की आशा बनासा, बनास नदी। इसका उद्गम होता है कहाँ से? उद्गम होता है इसका खमनोर की पहाड़ी से, क्योंकि पीछे अभी नाम पड़ा है मोलेला खमनोर, खमनोर की पहाड़ी। इससे थोड़ी आगे देखें हम, इससे थोड़ी आगे पहाड़ी कौन सी है? इसके थोड़ी आगे पहाड़ी है गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी। अब देखो दोनों के बीच का, यानी दोनों पहाड़ियों के बीच का ये जो स्थान है, यही है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कहाँ पे? राजसमंद में।
अब बता देता हूँ मैं आपको कुछ इसके बारे में। दोनों के बीच दोनों के बीच घाटी, दोनों के बीच का तंग रास्ता, यानी एक टाइम में एक ही सवार निकल सके। रास्ता हल्दी रंग का होने के कारण, हल्दी रंग का, या बाकी मिट्टी का कौन से रंग की थी, हल्दी रंग के, हल्दी रंग का होने के कारण क्या कहलाया, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी यहाँ से प्रश्न आया हुआ है भी, हल्दी घाटी क्यों कहा गया। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो साहब, युद्ध का मैदान, ये रहा युद्ध का मैदान। ठीक है, एक साइड में महाराणा प्रताप और दूसरी साइड में अकबर। दूसरी साइड में कौन, अकबर के सेनापति। क्यों, अकबर तो आया नहीं था ना शुरू में, अकबर के सेनापति। सेनापति कौन सा, मुख्य सेनापति, मुख्य सेनापति कौन सा, मान सिंह, जो था सुल्ताना हाथी पर। कौन से हाथी पर, सुल्ताना हाथी पर। दूसरा सेनापति था आसफ खां, आसफ खां। ठीक है, चलो ध्यान रखो। उधर कौन, महाराणा प्रताप की सेना, महाराणा प्रताप व उसकी सेना, महाराणा प्रताप व सेना इस साइड में थी। और अग्रिम जो दस्ता है ये, इसको बोलते हैं अरावल दस्ता, अरावल दस्ता। ये किसके हाथ में था बता दूं मैं, क्योंकि कोई न कोई मुसलमान यहाँ पे देखो, ये हिंदू को भेज रहा है तो ये मुसलमान को भेज रहा है। हकीम खां सूरी, हकीम खां सूरी, यानी प्रताप की सैन्य के अरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था, जो अग्रिम दस्ता है, हकीम खां सूरी। ध्यान रखना, ये होता है अग्रिम दस्ता। क्या बोलते हैं इसको, अग्रिम दस्ता बोलते हैं। अब ये युद्ध युद्ध हुआ था 18 या 21 जून 1576 को। अब आप ये बोलोगे सर 18 क्या है और 21 क्या है, परीक्षा में कौन से आई। परीक्षा में पहली बात तो दोनों में से एक तारीख मिलेगी, या तो 18 मिलेगी या 21 मिलेगी, दोनों नहीं मिलेगी। अगर दोनों दोनों मिल जाएगी तो वो कुछ ना कुछ अलग चीज पूछेंगे, जैसे मैं बता दूं आपको। जो 18 जून है, 18 जून, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग व ए एल श्रीवास्तव के अनुसार, ए एल श्रीवास्तव के अनुसार, तारीख कौन सी, ये 21 जून का देखें, ज्यादातर यही आता है 21 जून। हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी व डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ के अनुसार। ये लो साहब, अगर दोनों पूछेगा तो ये पूछेगा निम्न में से कौन सी तारीख को हल्दी घाटी का युद्ध ए एल श्रीवास्तव के अनुसार हुआ, या हिंदी साहित्य अकादमी के अनुसार हुआ, या डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हुआ। अगर सीधी सन पूछी जाए कौन सी सन में है तो 1576 याद रखना। यदि विद डेट दे दे, विद विद डेट देगा, सीधा ही पूछ ले हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 18 या 21 में से एक ही तारीख मिलेगी, वो चिंता आप नहीं करें। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल हम लड़ाएंगे युद्ध। कल हम लड़ाएंगे महाराणा प्रताप को मान सिंह के साथ युद्ध, और युद्ध होगा कल की तारीख में, कल शाम 7 से 7:15 के बीच अपनी क्लास स्टार्ट होगी। लगभग चांस होते हैं 7:15 यानी 7:15 कल युद्ध करेंगे हम। किस किस